विदाउट एनी स्ट्रैटेजी कोई चीज हम हासिल नहीं कर सकते। तो आपके लिए छोटी सी गुड न्यूज है, हम इसके जो पेपर डिस्कशन है उसमें डाउट्स जरूर क्लियर करते हैं। पूरा 2 साल की जो भी वीडियोस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं हूं अभिजीत पेशकर और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं नीट 2023 को प्रिपेयर करने के लिए कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो पॉइंट्स जिसपे आपको बहुत ध्यान देना है। प्लस आज की वीडियो में मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए। एंड एट द एंड आपके लिए एक टेस्ट सीरीज का भी अनाउंसमेंट मैं इस वीडियो में करना चाहता हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। ओके, तो ये एग्जाम क्योंकि बहुत लाखों बच्चे देते हैं तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं तो इसका कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ जाता है। बहुत कंपटीशन है इस एग्जाम में और सिलेक्शन रेशियो कम है। ओके, सो वो कौन सी चीजें हैं जो आपको अभी से दिमाग में फिट करनी है? सबसे पहले आपका गोल क्या है? व्हाट इज योर गोल? मतलब आपका टारगेट क्या है? 650, 600, 690 या 550? आपका गोल क्या है वो आपको सेट करना है, क्योंकि आपका गोल ही आपको मोटिवेट करेगा। तो गोल सेट कैसा करना है? अब तक पिछले 1.5 साल से या 2 साल से आप जो स्कोर परफॉर्म करते आ रहे हो उसमें आप कुछ मार्क्स ऐड करके आपका गोल सेट करो। अगर आप 500 मार्क ले रहे हो तो 600 प्लस का टारगेट रखो। अगर आप 600 ले रहे हो तो 700 का टारगेट रखो, 650 का टारगेट रखो। तो वो कौन से पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे? सबसे पहला पॉइंट, आपके पास एक गोल होना चाहिए। एक गोल सेट कर दो भाई कि मुझे कितने मार्क्स लेने हैं इस नीट 2023 में। क्या है आपका गोल? कमेंट सेक्शन में लिखो। 500, 600, 650, 700, जो भी आपका गोल हो। हाँ, बट वो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। मतलब हाइपोथेटिकल कुछ मत करो, बहुत इमेजिनेशन, मैं ये कर लूंगा वो जादू हो जाएगी, कुछ तो मैजिक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। जितनी मेहनत उतना आउटपुट, जितना इनपुट उतना आउटपुट। ओके, दूसरा, आपके पास होनी चाहिए एक सही स्ट्रैटेजी। विदाउट एनी स्ट्रैटेजी कोई चीज हम हासिल नहीं कर सकते। तो फिर वो कोई एग्जाम क्यों ना हो, वो अपने हेल्थ के बारे में क्यों ना हो, वो अपने लाइफ के बारे में क्यों ना हो, वो कोई स्पोर्ट्स के बारे में क्यों ना हो, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी मतलब क्या? स्ट्रैटेजी मतलब मैं अगले हफ्ते में क्या करने वाला हूं, मुझे कौन से टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, मैं मेरी बोर्ड एग्जाम्स प्लस नीट का प्रिपरेशन कैसे बैलेंस करूंगा, मैं एग्जाम के 1 महीने पहले मेरी प्रैक्टिस कैसे होने वाली है, इसकी एक स्ट्रैटेजी होने वाली है। अगर आप खुद से स्ट्रैटेजी बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात। अगर खुद से स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते तो आपके जो भी टीचर्स है उनसे पर्सनली जाके मिलो और उनका गाइडेंस लो। ओके, तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी में छोटे छोटे प्लान्स बनाओ, हफ्ते हफ्ते के प्लान्स बनाओ। डायरेक्ट आज बैठ के पूरे अगले 4 महीने का पूरा प्लान मत बनाओ, क्योंकि वो फॉलो नहीं होता। प्लान्स छोटे छोटे चाहिए बट स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म चाहिए। प्लान्स छोटे छोटे चाहिए पर स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म चाहिए। राइट, 2 पॉइंट्स हो गए। एक तो हो गया आपका गोल सेट होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी रेडी चाहिए। तीसरा पॉइंट, आपकी थ्योरी रिवीजन अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए। मतलब जो चैप्टर वाइज थ्योरी होती है वो एक बार रिवाइज होनी चाहिए। इसके लिए आप आपके 2 साल में जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपके पर्सनल नोट्स है, जो भी आपने अंडरलाइन करके जो आपकी टेक्स्ट बुक्स गंदी की है, जो भी आपने स्टिकी नोट्स लगाए, वो पढ़ना शुरू करो, क्योंकि वो आपने लिखे ही आज के दिन के लिए थे। क्यों इतने अच्छे नोट्स बनाए थे? आज के दिन के लिए, कि वो आप पढ़ना शुरू करोगे। और अगर आपने अब तक थ्योरी नोट्स नहीं बनाए हैं तो अभी भी टाइम है, जल्दी से वो थ्योरी, ऐसी कोई बुक खरीदो जिसमें आप जल्दी से जल्दी थ्योरी रिवाइज कर सकते हो। अभी 100, 200, 300 रुपए की बुक लेने के लिए आगे पीछे मत सोचो, या कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उसमें से थ्योरी पढ़ लो। ओके, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। देखो बच्चों, अगर आप फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में सोचते हो तो ये सब्जेक्ट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही लगेगी। मैं देख रहा हूं बहुत बच्चे वन शॉट देख रहे हैं और वन शॉट देख के उनको लग जाता है कि भाई मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा। बट वन शॉट देखना वैसे ही हुआ जैसे मेसी और रोनाल्डो को फुटबॉल खेलते हुए देखना है और खुद ये फील करना है कि मैं भी ऐसी किक मार सकता हूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको ग्राउंड पे आके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये जो प्रैक्टिस है इसमें एक नया, कुछ तो नयापन लाना पड़ेगा। और वो नयापन क्या है पता है? वो नयापन है टाइम बाउंड प्रैक्टिस। ये है टाइम बाउंड प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। अब तक जो पढ़ाई कर रहे थे वो बिना टाइम का कर रहे थे, चल रहा है 2-3 घंटे 50-60 क्वेश्चन कर रहे हैं। बट अभी आपको देखना है कि 1 घंटे में मेरे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं। अगले 1 घंटे में ज्यादा क्वेश्चन होने चाहिए। तो ये जो पढ़ाई है ये टाइम बाउंड पढ़ाई होनी चाहिए आपकी। ओके, उसके बाद इसके जो भी डाउट्स है, जो भी डिफिकल्टीज है, वो आपको तभी आपके टीचर से क्लियर करनी है।
ओके, तो उसमें आपको कोई भी डिले नहीं करना है। मैं एक स्टूडेंट के बारे में बताना चाहूंगा, क्षितिज शाह, जो मेरा स्टूडेंट था। पिछले बार उसको इस 2022 में उसको 675 मार्क्स आए, फिजिक्स में 172 मार्क्स आए। वो बच्चा एग्जाम के एक दिन पहले तक मुझसे डाउट पूछता था। एग्जाम के एक दिन पहले शाम को 6 बजे वो मेरे घर पे था और वहां पर भी हम डिस्कशन कर रहे थे। तो आपके टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद एग्जाम्स देना बहुत जरूरी है। अगर बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर अभी मेरी प्रिपरेशन उतनी नहीं हुई है तो मैं एग्जाम नहीं देता हूं, मैं ना एग्जाम ना बाद में दे दूंगा। मुझे बताओ, अगर आप नेट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फाइनल मैच में आप खेल नहीं सकते। ये याद रखो। जब कोई क्रिकेट की मैच होती है, दोपहर को 2 बजे मैच है, प्लेयर्स सुबह 9 बजे से नेट प्रैक्टिस करना, सुबह उठ के ही नेट प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। जिस दिन मैच है उस दिन भी आपको प्रैक्टिस करनी है, उस दिन भी कुछ खुद को वार्म अप करना है। जब हम जिम में जाते हैं, जब कोई कंपटीशन में जाते हैं, क्या करते हैं? खुद को वार्म अप करते हैं। तो खुद को वार्म अप करते रहना है आपको। तो वो एग्जाम से ही होगा। जो भी एग्जाम होगी, आपके कोचिंग की एग्जाम होगी, आपने ऑनलाइन कोर्सेज लगाए उसकी एग्जाम होगी, वो एग्जाम्स आपको देना जरूरी है। मेरी बातें समझ में आ रही है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिए एक छोटी सी गुड न्यूज है। मैं चाहता हूं आपका प्रिपरेशन और अच्छा हो, तो फिजिक्स फोरम के अब तक के जितने भी ऑनलाइन वीडियोस है वो सारे मैं आपको एक साथ प्रोवाइड करना चाहता हूं। उन सबकी यूट्यूब लिंक मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं। तो उसके लिए आपको फिजिक्स फोरम का ऐप डाउनलोड करना है और एक बैच ज्वाइन करनी है। वो बैच का नाम है विश्वास बैच। उस विश्वास बैच में कोड है विश्वास। ये कोड यूज करके आप फिजिक्स फोरम में पूरे 2 साल का जो कोर्स है, सारे चैप्टर्स, उसके प्लेलिस्ट की लिंक्स में उसमें डालने वाला हूं चैट सेक्शन में। प्लस वीडियो सेक्शन में भी सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हैं सिस्टमैटिकली, तो आप वहां से वीडियोस देख सकते हो। वो प्लेलिस्ट आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, उसका कोई चार्ज नहीं बेटा, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा 2 साल के जो भी वीडियोस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई हिडन चार्जेस नहीं है। ओके, उसके बाद एक लास्ट पॉइंट, एक जो बच्चे औरंगाबाद में है जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देते हैं, यूजुअली बहुत सारे बच्चे फिजिक्स फोरम के ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देते हैं। तो अगर ये आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज टेस्ट देनी है तो उसकी फीस है 1999, 2000 की एक टेस्ट सीरीज है, जो ऑनलाइन में सिर्फ 499 रुपीज में आपको फिजिक्स फोरम के ऐप से मिल जाएगी। तो ऑनलाइन की इसकी कॉस्टिंग है 499 और इसकी ऑफलाइन की कॉस्टिंग है 1999। इस टेस्ट सीरीज का नाम है बूस्टर टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में हर अल्टरनेट डे आपको 2-2 चैप्टर के ऊपर टेस्ट मिलेगी। उसके साथ साथ आपको कुछ फुल सिलेबस टेस्ट भी मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको यूनिट वाइज टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट ये मिलते रहेगा। तो ये बूस्टर टेस्ट सीरीज अगर आप चाहो तो फिजिक्स फोरम के सेंटर में आके दे सकते हो और आपकी प्रिपरेशन को और एनहांस कर सकते हो, आपको अच्छी कंपटीशन मिलेगी। हम इसके जो पेपर डिस्कशन है उसमें डाउट्स जरूर क्लियर करते हैं। तो आपको कुछ भी डाउट है तो हम डाउट्स जरूर क्लियर करेंगे। ओके, सो बच्चों, ये था मेरे तरफ से। मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूं इस नीट के प्रिपरेशन के लिए। बेटा, ये जर्नी बहुत ज्यादा डेडिकेशन मांगती है, बहुत ज्यादा एनर्जी मांगती है, बहुत मतलब होता है ना कि सच्चाई होनी चाहिए प्रिपरेशन में। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, घर वालों को दिखाने के लिए वीडियोस देख रहे हो कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, बेटा उससे कुछ नहीं होगा। आपको ग्राउंड पे उतर के पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन। कमेंट सेक्शन में आपका नाम या फिर आप कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो ये जरूर बताना, एंड लेट मी नो व्हाट हेल्प यू नीड फ्रॉम अस। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।